बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26 जून के एडिटोरियल्स में हमारा फ़र्स्ट एडिटोरियल है ड्रग एब्यूज़। इसमें वो बता रहा है कि हमारे जो मुल्क में है वो मंशियात का, ड्रग्स का, नारकोटिक्स का जो इस्तेमाल है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और जो है वो इस वजह से जो है वो क्या पॉपुलेशन पे क्या असरात हैं, और पंजाब में कितने ड्रग यूज़र्स हैं, बलूचिस्तान से इन बाकी जो प्रोविंसेस का बता रहा है। देन वो बता रहा है कि हम इसको किस तरह से हमें इसको जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। कहता है विद ओवर 7 मिलियन ड्रग यूज़र्स इन द कंट्री, 7 मिलियन यानी कि 70 लाख से ज़्यादा जो है वो मंशियात के इस्तेमाल के वाले हैं हमारे मुल्क में। एंड गिवन द इनएफिशिएंसी ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स, और जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, कानून नाफिज करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, नारकोटिक्स की स्मगलिंग के हवाले से उनकी इनएफिशिएंसी को देखते हुए, उनकी जो है वो नाकर्दगी को देखते हुए वो कहता है इट इज़ क्लियर डैट, ये क्लियर है, मच नीड्स टू बी डन टू कर्ब द ट्रैफिकिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस। कॉन्ट्राबैंड यानी कि ये जो इलीगल सब्सटेंस है, नारकोटिक्स हैं, इनकी स्मगलिंग को, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हमें जो है वो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब वो कह रहा है कि 7 मिलियन ड्रग यूज़र्स हैं हमारे मुल्क में, और इसके साथ साथ अगर हम लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ की इनएफिशिएंसी देखें तो ये सामने आता है कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस जो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस है, इलीगल गैर कानूनी सब्सटेंस है, इसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए। तो द स्मगलिंग ऑफ हीरोइन डेट्स बैक टू द सोवियत अफ़गान वार ऑफ 1980s। वो कह रहा है, अब वो बता रहा है कि हीरोइन जो स्मगलिंग है, तिजारत है, वो कब आई हमारे मुल्क में। अब वो उसको रिलेट कर रहा है सोवियत अफ़गान वार जो हुई थी 1980 में, एंड द रिजल्टेंट, और इसके नतीजे में इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़ इनटू दिस कंट्री, हमारे मुल्क में वहाँ से जो रिफ्यूजीज़ आए, तो वहाँ से वो कह रहा है कि स्मगलिंग ऑफ हीरोइन डेट्स बैक के जो वो हीरोइन की स्मगलिंग है वो वहाँ तक जाती है, यानी कि वहाँ से शुरू होती है। एट प्रेजेंट अराउंड 40% ऑफ अफगानिस्तान इलिसिट हीरोइन एंड ओपियम ट्रेड इज़ रिपोर्टेडली रूटेड थ्रू पाकिस्तान। कहता है कि अब जो मौजूदा सूरत हाल वो ये है कि 40% जो अफ़गानिस्तान की गैर कानूनी खिलाफ कानून हीरोइन और अफ्यून की जो ट्रेड है, तिजारत है, वो पाकिस्तान के ज़रिए से हो रही है। टुडे एज द वर्ल्ड ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़, 26 जून को जो है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि वी मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द सिचुएशन इन साइड द कंट्री। तो हमें अपने मुल्क की जो अंदरूनी सूरत हाल है, इन साइड जो सिचुएशन है हमारे मुल्क में, उसको देखना होगा या उस पर गौर करना होगा। दिस ईयर्स थीम इज़, इस साल का जो थीम है वो ये है, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, के मंशियात से रिलेटेड हक़ाइक़ जो है वो आप शेयर करें एंड सेव लाइफ, ज़िंदगियाँ बचाएं। अ ग्लांस एट फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय लॉ इन्फोर्सर्स रिवील्स दैट, ग्लांस होता है एक सरसरी सी नज़र डालना। वो कहता है जो लॉ इन्फोर्सर्स ने फिगर्स और इंफॉर्मेशन शेयर किया, अगर हम उस पर सरसरी सी नज़र डालें, रिवील्स डैट, तो वो ये जाहिर करती है तो द यूज़ ऑफ इलिसिट सब्सटेंसेस इज़ वेरी कॉमन अक्रॉस द कंट्री बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड। कहता है अगर हम उस पर नज़र डालें तो वो उससे ये जाहिर होता है कि ये जो इलिसिट गैर कानूनी खिलाफ कानून जो सब्सटेंस का इस्तेमाल है वो पूरे मुल्क में बहुत कॉमन है, आम है। किसमें? बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड, तमाम एजेस और तमाम जो सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनमें ये इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत आम है। यानी कि पहले होता था कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में इसका इस्तेमाल ज़्यादा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हर तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले, हर तरह की एज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में, छोटों बड़ों सब में जो है वो इसका इस्तेमाल कॉमन हो गया है। इट इज़ केपी एंड सिंध दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग यूज़र्स। कहता है केपी और सिंध में जो है वो मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद ज़्यादा है। अब वो बता रहा है कितनी है, 11% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का, आबादी का 11% केपी के में, एंड 6.5% रिस्पेक्टिवली, और 6.5% जो है वो सिंध में, एज़ कम्पेयर टू बलोचिस्तान एंड पंजाब विथ 5.01% एंड 4.8%। वो कह रहा है कि केपी और सिंध में अगर हम उसको बलूचिस्तान और पंजाब से कंपेयर करें तो वहाँ जो ड्रग यूज़र्स की तादाद ज़्यादा है। केपी के में 11% उसने बताई है, और सिंध में 6.5, बलूचिस्तान में 5.01% एंड पंजाब में जो है वो 4.8%। अब देखिए पंजाब में जो है वो सबसे कम तादाद है ड्रग यूज़र्स की।
मीनवाइल इसी दौरान अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ सिंथेटिक नारकोटिक, सिंथेटिक होता है जो आप जो है वो नकली या मसनूई नारकोटिक्स बनाते हैं उसको बोलते हैं। कहता है एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ सिंथेटिक मसनूई नारकोटिक्स के इस्तेमाल में, स्पेशली अब वो बता रहा है कौन से नारकोटिक, खास तौर पे क्रिस्टल मेथ और आइस में, हैज़ आल्सो बीन रिपोर्टेड, ये चीज़ भी रिपोर्ट हुई है। इनिशियली शुरू में द यूज़ ऑफ क्रिस्टल मेथ वाज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू अर्बन यूथ, जो क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल है वो सिर्फ शहरी नौजवानों तक महदूद था या वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था, बट नो इट्स कंजप्शन इज़ मोर वाइड स्प्रेड, लेकिन अब इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो लॉ इन्फोर्सर्स ट्राई एंड टारगेट रूट्स यूज्ड बाय द ट्रैफिकर्स, तो हम कहते हैं जो लॉ इन्फोर्सेस हैं वो कोशिश करते हैं और ट्रैफिकर्स जो रास्ते इस्तेमाल करते हैं उनको टारगेट करते हैं। द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, लेकिन कह रहा है कि मैन पावर की कमी की वजह से, रिसोर्सेज और फंड्स की कमी की वजह से रेंडर्स देयर एफर्ट्स लार्जली इनइफेक्टिव, वो इनकी जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, उनको जो है वो गैर मौसर कर देते हैं। दे आर ऑफन रिपोर्ट्स ऑफ लॉ इन्फोर्सेस सीजिंग ड्रग शिपमेंट्स, कहता है अक्सर हम सुनते हैं रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं उन्होंने ड्रग शिपमेंट्स पर कब्जा किया, उनको सीज किया एंड अरेस्टिंग डीलर्स, और डीलर्स को अरेस्ट किया, बट इट इज़ अनक्लियर, लेकिन ये वाज़ह नहीं है हाउ मैनी ऑफ द लेटर हैव बीन प्रोसिक्यूटेड, के बाद में उनमें से कितनों पर जो वो मुकदमा चलाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो मस्ट बी स्ट्रीमलाइंड इन द नारकोटिक्स कोर्ट्स, कहता है ये जो प्रोसेस है उनको अरेस्ट करने का या उनको सीज करने का, ये हमवार स्ट्रीमलाइन बेहतर होना चाहिए नारकोटिक्स कोर्ट्स में। इन सिंध देयर आर 2 स्पेशल कोर्ट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस, सिंध में वो कहता है कि नारकोटिक्स के सब्सटेंस को रोकने के लिए 2 स्पेशल कोर्ट्स हैं। हाउ एवर दे आर सीवियरली ओवरबर्डन विद 9000 केसेस पेंडिंग, ताहम वो भी जो है वो ओवरबर्डन है 9000 पेंडिंग केसेस से। केपी द मोस्ट इफेक्टेड प्रोविंस हैज़ येट टू इस्टेब्लिश अ स्पेशल कोर्ट, केपी वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है सूबा या इफेक्टेड प्रोविंस है उसमें अभी जो है वो स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश होनी है। अ होलिस्टिक स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड, एक मजमूई, होलिस्टिक होता है एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, राइट एक्टिविस्ट एंड मीडिया नीडेड, और एफर्ट्स की कोऑर्डिनेटेड यानी कि सबको कोऑर्डिनेशन करके एफर्ट्स की ज़रूरत है, यानी कि कौन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करे, गवर्नमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, राइट एक्टिविस्ट और मीडिया नीडेड की ज़रूरत है। टू कर्ब द मीनेस ऑफ ड्रग यूज़ इन द कंट्री, मुल्क में जो मंशियात के इस्तेमाल का ख़तरा है उसको रोकने के लिए, कब का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, तो उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हमें जो है वो एक हॉलिस्टिक स्ट्रेटजी की और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है। हमारा आज का नेक्स्ट एडिटोरियल है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उस हवाले से वो बता रहा है। कहता है कैनेडाज डिसीजन टू अलाउ PIA फ्लाइट टू टोरंटो इज़ अ वेलकम स्टेप, कनाडा का जो डिसीजन है उन्होंने PIA को इजाज़त दी है फ़्लाइट्स की टोरंटो में, वो कह रहा है कि एक खुश आइन कदम है, गिवन द स्टीडी फॉल इन कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस इन पाकिस्तान ओवर रिसेंट वीक्स। कहता है कि हालिया हफ्तों में पाकिस्तान में कोविड-19 केसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आई है, तेज़ी से कमी आई है, तो वो कह रहा है कि उसको देखते हुए कनाडा का जो डिसीजन है कि उन्होंने PIA को अलाउ किया है तो वो एक खुश आइन कदम है। ऑन जून 24 जून को 1052 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव, 1052 लोगों में जो है वो पॉजिटिव आया आफ्टर 49,924 टेस्ट, यानी कि उन्होंने 45,924 टेस्ट किए, तो जिनमें से जो है वो 1052 पीपल्स में जो है वो कोरोना वायरस जो है वो रिकग्नाइज हुआ या उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया, इंडिकेटिंग अ नेशनल पॉजिटिविटी रेशियो ऑफ 2%। ये इशारा करता है कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेशियो है कौमी सतह पर वो 2% है। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अप्रैल, ये अप्रैल से लेके अब तक कहता है एक बहुत अहम इम्प्रूवमेंट है। व्हेन द पॉजिटिविटी रेशियो इन सम सिटीज़ वाज अ स्टैगरिंग 40%, जब जो कुछ शहरों में पॉजिटिविटी रेशियो जो थी वो हैरान कुन तौर पर कितनी थी 40%। एंड थाउजेंड्स वर एडमिटेड टू क्रिटिकल केयर यूनिट्स इन हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री, और मुल्क भर में हज़ारों लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर यूनिट्स में जो है वो एडमिट थे। If Pakistan continues to maintain the trend of decreasing COVID-19 infections,
अगर पाकिस्तान जो है ये कोविड-19 इन्फेक्शंस में कमी को जो है वो कमी के जो ट्रेंड है इसको मेंटेन रखता है, जारी रखता है, कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम एंड यूएई मस्ट कंसीडर ईजिंग ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो कहता है कि यूके और यूएई को जो है वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में नरमी पे गौर करना होगा, इनमें जो है वो ईजिंग को कंसीडर करना होगा पाकिस्तान के ट्रैवलर्स के लिए। इनको कह रहा है कि अगर हम अपने इस ट्रेंड को कोविड-19 इन्फेक्शंस में डिक्रीजिंग को मेंटेन रखते हैं तो यूके और यूएई को भी जो इन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं पाकिस्तान ट्रैवलर्स के लिए उनमें नरमी पर गौर करना होगा। बोथ कंट्रीज हैव अ सिग्निफिकेंटली लार्ज पाकिस्तानी वर्क फोर्स एंड डायस्पोरा। कहता है कि दोनों ममालिक में जो है वो बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानी वर्क फोर्स, और डायस्पोरा होता है कि आप अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं तो फिर वो तारकीन वतन भी कहा जाता है। तो कहता है कि इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। सो द ट्रैवल कर्व्स आर पोजिंग सीरियस डिफ़िकल्टीज़ फॉर बोथ मिग्रेंट लेबर एंड फैमिलीज़। तो कहता है ये जो ट्रैवल की रोकना है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो है वो पैदा कर रहा है, किन के लिए, लेबर्स के लिए, मज़दूरों के लिए भी और फैमिलीज़ के लिए भी। It appears these countries have clubbed India and Pakistan in one category when it comes to COVID-19 evaluation। कहता है जब COVID-19 की बात आती है तो ऐसा लगता है कि इन ममालिक ने यानी कि यूके और यूएई ने इंडिया और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है। दिस डिफाइज लॉजिक कहता है कि ये जो है डिफाइज होता है कि एक इलॉजिकल आप कह लें या फजूल सी लॉजिक, बिकॉज केसेस इन इंडिया आर फार हायर दैन इन पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया में जो केसेस हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। एंड द स्प्रेड ऑफ द डेल्टा वेरिएंट विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया इज़ अ सीरियस फैक्टर। और डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है उसका फैलाव भी एक सीरियस फैक्टर है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान में केसेस भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और इंडिया में डेल्टा वेरिएंट भी है, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को एक ही जो है वो कैटेगरी में रखा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट भी जो है ना ये एक किस्म का वायरस है जो कि सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया में। द यूके एस्टोनिशिंगली पुट पाकिस्तान ऑन इट्स रेड लिस्ट वीक्स बिफोर इंडिया। यूके ने हैरान कुन तौर पर सरप्राइजिंगली पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हफ्तों पहले ही, इंडिया से भी पहले उन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रख दिया। A decision which British MPs challenged as biased and unscientific। तो ये एक ऐसा डिसीजन था पाकिस्तान को इंडिया से भी पहले रेड लिस्ट में डालने का। इसको ब्रिटिश एमपीज़ ने चैलेंज किया कि ये यकतरफा, गैर मुनसिफाना और गैर साइंसी है। इन फैक्ट दर हकीकत द यूके वाज क्रिटिसाइज फॉर डिलेइंग पुटिंग इंडिया ऑन द रेड लिस्ट। कहता है कि असल में जो यूके है उसको इसमें जो इन्होंने डिले किया था इंडिया को रेड लिस्ट में डालने पे, इस पे क्रिटिसाइज़ किया गया था एज इट मेंट दैट द डेल्टा वेरिएंट वाज अलाउड टू स्प्रेड इन द यूके व्हेन ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया अराइव। तो इसका मतलब ये था कि डेल्टा वेरिएंट को वो इजाज़त दे रहे हैं यूके में फैलने की जब ट्रैवलर्स जो हैं वो इंडिया से आते हैं। The Delta variant is now the dominant variant in the UK and is a major reason why the UK has delaying lifting the lockdown restrictions। कहता है डेल्टा वेरिएंट जो है वो एक डोमिनेंट वेरिएंट है अब यूके में, और यही एक मेजर रीज़न है, बड़ी वजह है कि क्यों यूके ने जो है वो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने में कमी की है या में डिले किया है। कंट्रीज़ मस्ट एक्नॉलेज द फॉलिंग नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस इन पाकिस्तान। कंट्रीज़ को जो है वो पाकिस्तान में रिपोर्टेड केसेस में जो कमी है उसको तस्लीम करना होगा। एंड लेट इन एटलीस्ट दोज ट्रैवलर्स हु हैव हैड 2 डोजेज ऑफ WHO अप्रूव्ड वैक्सीन। और इन्हें जो एटलीस्ट कम से कम उन ट्रैवलर्स को जो है वो आने की इजाज़त देनी चाहिए जिन्होंने WHO अप्रूव्ड वैक्सीन की 2 वैक्सीन जो है वो 2 डोजेज जो हैं वो लगवा ली हैं। द पाकिस्तान गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज हाउ क्रिटिकल अ मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज़ टू इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल ट्रैवल वो कहता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना होगा कि कितना अहम है एक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए। कंडीशंस फॉर ट्रैवल में बी ऑन नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट बिफोर फ्लाइट्स। कहता है कि जो ट्रैवल के लिए, सफ़र के लिए जो इनकी कंडीशंस हैं नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट की फ़्लाइट से पहले, वो कहता है कि इससे आगे बढ़ा जा सकता है। एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, और इसको वैक्सीनेशन के सबूत पे जो है वो मुनहसर किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि पहले देखा जाता था कि ये शख्स ट्रैवल कर रहे इसका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव है, तो कह रहा है कि अब इस चीज़ से आगे हमें किस तरफ चले जाना चाहिए, वैक्सीनेशन की तरफ, यानी कि ये सबूत दे लेना चाहिए कि इसने वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं।
Our government must ensure both vaccine awareness and access so Pakistani travelers don't face difficulties as a result of perpetually being on travel red list. हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि वैक्सीन अवेयरनेस और इस तक रसाई दोनों जो है दोनों को जो है वो इसको इंश्योर करना होगा ताकि जो पाकिस्तानी ट्रैवलर्स हैं वो डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करें। किस वजह से ये जो मुस्तकिल रेड लिस्ट की वजह से जो है वो ये डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करें। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो वैक्सीन अवेयरनेस और इस तक एक्सेस को यकीनी बनाना होगा। Increased testing is also a key factor in demonstrating to other countries the reality of spread of COVID-19 cases in Pakistan। कहता है ये जो हमारे मुल्क में टेस्टिंग यानी कि कोरोना वायरस के टेस्ट में जो इजाफा है ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है दूसरे ममालिक को ये जाहिर करने में कि पाकिस्तान में जो भी COVID-19 के फैलाव से रिलेटेड रियलिटी है उसको दूसरे ममालिक को जाहिर करने के लिए जो इंक्रीज टेस्टिंग है वो भी एक की फैक्टर है। An element of the COVID-19 response that has been terribly lacking in Pakistan। अब वो बता रहा है कि कोविड-19 का जो कोविड-19 है जो एलिमेंट है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। फॉर अ कंट्री ऑफ 200 मिलियन पीपल पाकिस्तान's testing has been abysmally low even during the peak of COVID-19। कहता है कि 200 मिलियन लोगों के मुल्क के लिए मतलब वो पाकिस्तान की बात कर रहा है पाकिस्तान की जो टेस्टिंग थी वो बहुत कम थी कोविड-19 के पीक के दौरान भी जब ये बहुत ज़्यादा पीक पे था बहुत ज़्यादा हाई था तो उस दौरान भी इसकी टेस्टिंग बहुत कम थी। द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस दीज शॉर्ट कमिंग गवर्नमेंट को इन कोताहियों को शॉर्ट कमिंग्स को जो वो एड्रेस करना होगा सो डैट पाकिस्तान कैन मेक अ कंपेलिंग केस फॉर इट्स सिटीजन्स टू ट्रैवल ताकि पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत केस जो है वो बना सके अपने सिटीजन्स के ट्रैवल के लिए कि उनको जो है वो ट्रैवल की उनको इजाज़त दी जाए क्योंकि हमारे मुल्क में अब जो कोविड-19 का फैलाव है वो बहुत कम है और हमारी जो पॉजिटिव टेस्ट हैं उनकी रेशो भी बहुत कम है। लास्ट एडिटोरियल है हमारा मोदीज़ कश्मीर मूड। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उन्होंने कश्मीरी जो लीडर्स हैं उनकी एक जो है वो मीटिंग बुलाई अपनी रेजिडेंस पे न्यू दिल्ली में। तो इस हवाले से है कि वहाँ क्या डिस्कस किया गया और जो है वो किस तरह से इन्होंने जो है वो जो दूसरी पार्टीज़ थी उनको इनवाइट नहीं किया और क्या ये वाकई इंडिया के जो है वो मसले को हल करेंगे और अगर ये वाकई करना चाहते हैं तो इसमें इनको क्या करना चाहिए। कहता है नियरली 2 years आफ्टर द स्क्रैप द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ हेल्थ कश्मीर मकबूजा कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को ख़त्म करने के तकरीबन 2 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनकी जब इन्होंने आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म किया था एंड इफ़ेक्टिवली लॉकडाउन द डिस्प्यूटेड रीजन और कहता है कि बहुत असरअंदाज हद तक यानी कि इफ़ेक्टिवली ये जो मुतनाज़ा इलाका है इसको लॉकडाउन करने के तकरीबन 2 साल बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड अ सरप्राइज मीटिंग ऑफ कश्मीरी लीडर्स। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी उन्होंने एक सरप्राइज मीटिंग कश्मीरी लीडर्स की जो है वो कॉल की। मोस्टली लॉयलिस्ट मतलब इसमें ज़्यादातर जो है वो वफ़ादार लोग जो हैं वो शामिल थे जो इंडिया के साथ जो है वो वफ़ादार हैं। एट हिज न्यू दिल्ली रेजिडेंस ऑन थर्सडे कहाँ मीटिंग बुलाई अपनी जो इनकी न्यू दिल्ली में इनकी जो रहाइश है वहाँ पे थर्सडे को। इन अटेंडेंस वेयर सम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑक्यूपाइड रीजन इंक्लूडिंग उमर अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती। वो कहता है कि इनमें कौन मौजूद थे कुछ ये जो ऑक्यूपाइड रीजन है मकबूजा इलाका है इसके कुछ पिछले चीफ मिनिस्टर्स थे जिनमें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल थी हु वर बोथ हेल्ड इन डिटेंशन आफ्टर द इवेंट्स ऑफ अगस्त 2019 के इवेंट्स के बाद जिनको नज़रबंद रखा गया था दोनों को यानी कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को जब इन्होंने इनका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो स्क्रैप किया था। तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली क्लियर व्हाट प्रॉम्प्टेड इंडिया टू कॉल दिस मीटिंग। ताहम ये क्लियर नहीं है वाज़ह नहीं है कि किस चीज़ ने इनको आमादा किया इंडिया को इस मीटिंग को कॉल करने के लिए। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से डैट द मूड वीक ऑन सब्सटेंस एज इट वाज अ सिग्नल फ्रॉम द इंडियन लीडरशिप डैट द हार्ड-लाइन अप्रोच टू रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू। वो कह रहा है कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये जो मीटिंग थी जो कि बहुत कमज़ोर थी ये सिग्नल थी इंडियन लीडरशिप की तरफ से कि एक हार्ड लाइन अप्रोच जो है वो होगी किसको कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली बाय इलीगली एब्जॉर्बिंग द रीजन विद इन इंडिया हैज़ फेल्ड।
और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि ये जो इनका गैर कानूनी तरीका था इस रीजन को इंडिया में शामिल करने का, वो फेल हो चुका है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग है ना, हमें नहीं पता कि किस चीज़ ने इनको जो है वो आमादा किया, प्रम्प्ट किया इस मीटिंग को बुलाने के लिए, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो मीटिंग थी, अब वो बता रहा है कि ये वीक थी, कमज़ोर थी, और ये सिग्नल थी इंडियन लीडरशिप की जानिब से कि जो इनकी हार्ड लाइन अप्रोच थी इंडियन इशू को रिजॉल्व करने की। क्या इनकी अप्रोच थी? कि ये जो है वो इलीगली इंडिया को अपने रीजन के साथ एब्जॉर्व जो है वो कश्मीर को अपने इंडिया के साथ जो एब्जॉर्व करना चाह रहे थे, हैज़ फेल्ड, वो फेल हो चुकी है। सट आउटरीच टू हेल्प कश्मीर पोलिटिकल क्लास शुड हैव बीन कंडक्टेड मच अर्लियर। कहते हैं इस तरह की जो कश्मीर की पोलिटिकल क्लास की जो भी थी मीटिंग जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वाइल नॉट इनवाइटिंग लीडर्स ऑफ द आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाज इल एडवाइज्ड। और कहता है जबकि जो इन्होंने आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो लीडर्स को इनवाइट नहीं किया वो नामुनासिब था। एज द हुर्रियत इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर इन कश्मीर, क्योंकि जो हुर्रियत है वो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है कश्मीर में। द सिग्नल्स फ्रॉम द मीटिंग सीम टू बी मिक्सड। जो भी सिग्नल्स इशारा मिला मीटिंग से वो मिक्स हैं, यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं है। वाइल मिस्टर मोदी हैज़ इंडिकेटेड ही इज़ रेडी टू लिसन टू प्रो इंडियन पार्टीज इन कश्मीर। जबकि मिस्टर मोदी ने ये इशारा किया है कि वो जो इंडियन जमातें हैं, पहली इंडिया प्रो इंडिया पार्टी जो कश्मीर में प्रो इंडिया पार्टीज़ हैं उनको सुनने के लिए तैयार हैं। ही हैज़ गिवन नो टाइम फ्रेम फ्रॉम द रिस्टोरेशन ऑफ द रीजन्स ऑटोनॉमस स्टेटस। उन्होंने कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया जो भी ये खित्ता है इसके खुद मुख्तार स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए। मिस मुफ्ती हैज़ रेज, जो मुनीबा मुफ्ती थी उन्होंने ये इशू रेज़ किया आर्टिकल 370 इन द मूड, यानी कि उन्होंने मीटिंग में आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन का इशू रेज़ किया। तो मिस्टर मोदी ने कहा आ रिटर्न टू फुल स्टेटहुड वुड कम, के मुकम्मल स्टेटहुड की जानिब जो है वो लौटेंगे एट द राइट टाइम, सही वक्त पर। एज फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी टोल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में फ्राइडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा दिस इज़ वेरी वेग, ये बहुत ज़्यादा वेग होता है, एम्बिगुअस या अनक्लियर, ये बहुत ज़्यादा अनक्लियर है। व्हाट इज़ एन अपॉर्चुन टाइम, के सही वक्त क्या होगा या क्या होता है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है, इंडियाज़ इलीगल मूव टू अनेक्स कश्मीर हैज़ नॉट ओनली बीन डिनाउंस्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ दीज सीकिंग फ्रीडम इन द रीजन। वो कहता है हकीकत यह है कि इंडिया की ये जो इलीगल मूव थी, गैर कानूनी मूव थी इंडिया पे कब्ज़ा करने की, कश्मीर पे कब्ज़ा करने की, हैज़ नॉट ओनली बीन डिनाउंस्ड बाय, वो सिर्फ जो है वो कहता है कि जो फ्रीडम चाहते हैं खित्ते में, सिर्फ उनकी तरफ से ही जो इसको मजम्मत नहीं की गई, इसको डिनाउंस नहीं किया गया, कंडेम नहीं किया गया, बट इवन सम ऑफ द न्यू दिल्ली मोस्ट स्टॉन्च लॉयलिस्ट, लेकिन जो न्यू दिल्ली में पक्के वफादार हैं उनकी जानिब से भी जो इसको मजम्मत की गई, हु वर प्रेजेंट एट द कनक्लेव हैव रिजेक्टेड दिस आर्बिट्रेरी डिसीजन, जो कि जो है वो कह रहा है कि इस खुफिया मजलिस में, कनक्लेव में, खुफिया मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने ये जो बेकायदा डिसीजन है इनका कि सही टाइम पे जो है वो वापस ले आएंगे, इनको ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिया जाएगा, उन्होंने इस चीज़ को, ये जो बेकायदा उनका डिसीजन था, आर्बिट्रेरी डिसीजन था, इसको रिजेक्ट किया। Therefore, if the Indian leadership is serious about restoring normalcy in कश्मीर, ताहम अगर इंडियन लीडर्स जो हैं वो सीरियस हैं इंडिया कश्मीर में जो है वो नॉर्मल हालात लाने के लिए, इट मस्ट सेट स्पेसिफिक गोल्स इंस्टेड ऑफ गिविंग द रीजन्स पीपल लॉलीपॉप। तो इन्हें जो है वो कुछ ख़ास गोल्स जो है वो सेट करने होंगे, बजाय इसके कि वो खित्ते के लोगों को लॉलीपॉप्स दें, यानी कि उनको लारे लगाएं। इफ़ इंडिया सीक्स अ जेन्युइन वे फॉरवर्ड, अगर इंडिया जो है वो वाकई एक जेन्युइन, एक सही जो है वो रास्ता चाहता है, इट शुड सेट अ टाइमलाइन फॉर अ रिटर्न टू ऑटोनॉमस रूल इन कश्मीर। तो इन्हें जो है वो एक टाइमलाइन सेट करना चाहिए कश्मीर में खुद मुख्तार जो है वो रूल को वापस लाने के लिए। फर्दर मोर मजीद ये न्यू दिल्ली मस्ट इंगेज विद इंडिया एज वेल एज द हुर्रियत लीडरशिप। न्यू दिल्ली से मराद यहाँ इंडिया है कि इंडिया को जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ हुर्रियत लीडरशिप को जो है वो इस मामले में इंगेज करना होगा। एज द कश्मीर इशू कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि जो कश्मीर का इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो सकता तमाम स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। इफ़ मिस्टर मोदी एंड कंपनी थिंक कॉस्मेटिक मेजर्स एंड फॉल्स प्रोमिस विल पैसिफाई द कश्मीरीज, दे आर मिस्टेकन। अगर मिस्टर मोदी और उनकी जो कंपनी है, उनकी जो जमात है, वो ये सोचते हैं कि इस तरह के कॉस्मेटिक मेजर्स, कॉस्मेटिक आप कह सकते हैं कि फजूल से इकदाम और गलत प्रोमिस जो हैं वो कश्मीर में पुरसकून कश्मीरीज को जो है वो पुरसकून कर देंगे या उनको मना लेंगे, उनको पैसिफाई कर लेंगे, तो दे आर मिस्टेकन, तो वो गलती पर हैं।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ आल्सो सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर टॉक्स विद इंडिया, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। शुड द लेटर प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कश्मीर स्पेशल स्टेटस, अगर वो जो है एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं इन कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए, कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे लेकिन उनको हमें कोई ना कोई टाइमलाइन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। देयरफॉर इंडिया मस्ट टेक सॉलिड स्टेप्स टू नॉट ओनली एड्रेस कश्मीरीज कंसर्न्स बट आल्सो टू पुश द पीस प्रोसेस विद पाकिस्तान फॉरवर्ड। कहता है ताहम इंडिया को जो है वो एक सख्त इकदाम लेने होंगे, सिर्फ वो कहता है कि कश्मीरियों की जो है वो कंसर्न्स हैं उनको ही एड्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान के साथ अमन का प्रोसेस है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए इनको सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए या लेने होंगे। मोर ओवर मजीद ये कि इंडिया नीड्स टू हाल्ट इट्स एफर्ट टू चेंज कश्मीर डेमोग्राफिक्स बाय सेटिंग आउटसाइडर्स इन द रीजन। इंडिया को हाल का मतलब होता है रोकना, इंडिया को अपनी कोशिशों को एफर्ट्स को रोकने की ज़रूरत है। कौन सी एफर्ट्स जो ये कर रहे हैं कश्मीर के डेमोग्राफिक को चेंज करने की, वहाँ आउटसाइडर्स खित्ते में आउटसाइडर्स को सेटल करके जो ये कश्मीर के डेमोग्राफिक को चेंज करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उनको इंडिया को रोकने की ज़रूरत है। इंडिया मस्ट शो डैट इट रिस्पेक्ट्स द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, इंडिया को ये शो करना होगा कि ये कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनकी कदर करता है, और एल्स सच मीटिंग्स विल बी लिटर मोर देन अ पॉलिटिकल पेंटोमाइम, वरना ये जो मीटिंग्स हैं इस तरह की सरप्राइज़ मीटिंग जो इन्होंने कॉल की है ये एक सियासी ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यानी कि वो कह रहा है कि अगर ये इंडिया जो है कश्मीर के डेमोग्राफिक्स को चेंज कर देगा, फिर जब ये इस इशू को रिजॉल्व करेंगे तो वहाँ से आउटसाइडर्स को यकीनन निकालना होगा, तो वो फिर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इशू हो जाएगा। तो इंडिया को अपनी इन एफर्ट्स को रोकने की ज़रूरत है, और इंडिया को ये भी शो करना चाहिए कि वो कश्मीर के लोगों की रिस्पेक्ट करता है। अदरवाइज़ जो इस तरह की इनकी मीटिंग्स हैं वो हम समझेंगे ये एक पॉलिटिकल ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।